कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। हमेशा वीडियो ऑडियो कॉल पे अंकुराज तिवारिया था। अंकुराज तिवारिया कहा कि इसके मुंह में सावंत तिवारिया मेरे मुंह में बेरहमी से मारा पीटा, उसके बाद ला के हाईवे पे फेंक दिया। अंकुराज तिवारिया आए दिन मुझे फोन पे धमकी देता, बुला धमकी दिलवाता, लोगों तुम्हारी हत्या करवा देंगे। यह है संत कबीर नगर के चंद्रशेखर कनौजिया, जो बीजेपी विधायक पर लगा रहे हैं गंभीर आरोप किडनैपिंग का, आरोप मारपीट का, आरोप समर्थकों से चंद्रशेखर कनौजिया पर पेशाब तक करवाने का। पीड़ित का पूरा बयान हैरान कर देगा कि कैसे बीजेपी विधायक खुलेआम गुंडई पर उतर आए हैं। जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामला संत कबीर नगर में कोतवाली खलीलाबाद का है, जहां सदर से बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी और उनके मौसेरे भाई पर इस शख्स ने 20 जनवरी की रात जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर गोरखपुर के सहजनवा में एक भट्टे पर ले जाने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि वहां उसे बेरहमी से पीटा गया। उसको तब तक मारते रहे लोग जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। आरोप तो यहाँ तक है कि बेहोशी में उसके कपड़े उतारकर उसका वीडियो बनाया गया, उस पर पेशाब की गई। बाद में उसे मरा समझकर हाईवे के किनारे फेंककर ये सब फरार हो गए। इस घटना के बाद मानो हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस थाने में जमकर बवाल काट दिया। और 3-4 लोग अज्ञात थे जिसमें हम पहचान नहीं पाया। उसके बाद वहाँ हमको जबरन गाड़ी में बैठा के ले गए वहाँ वहाँ सहजनवा अंतर्गत राम प्रकाश शुक्ला पूर्व प्रमुख के यहाँ भट्टे पे ले जाके हमको बेरहमी से मारे पीटे, जो कि आपके सामने चोट फूट दिख रहा है। उसके बाद हमेशा वीडियो ऑडियो कॉल पे अंकुराज तिवारिया था। अंकुराज तिवारिया कहा कि इसके मुंह में सावंत तिवारिया मेरे मुंह में बेरहमी से मारा पीटा, उसके बाद ला के हाईवे पे फेंक दिया। ये कब की घटना है? ये 20 तारीख को 11:45 की घटना है। ये वजह क्या थी? अंकुराज तिवारी सदर विधायक है यहाँ। इसके साथ में 7-8 साल से रहा। इससे जमीनी मेरा एक विवाद था। जमीन में मैंने पैसा लगाया था 15-20 लाख रुपए, और उस जमीन में जब रजिस्ट्री कराया तो इसमें स्टाम्प चोरी करवा दिया। स्टाम्प चोरी के बाद इन्होंने क्या किया कि वहाँ हमारे पास नोटिस आने लगा। इस समय 37 लाख की नोटिस है। 2-3 बार हमको बुलाया, हमको बार धमकी दे रहा था अंकुरवा कि जमीन रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या करा देंगे, तुम्हारे भाई की हत्या करवा देंगे। उसी मामले में मैंने एक बार जेल भी गया हूँ, उसी जमीन के मामले में। अंकुराज तिवारी आए दिन मुझे फोन पे धमकी देता, बुला धमकी दिलवाता, लोगों तुम्हारी हत्या करवा देंगे अगर तुम जमीन नहीं दोगे। तुम आए दिन धमकियाँ दिलाता फोन पे लोगों से, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा मरवा देंगे, तुमको गोली मरवा देंगे, तुमको जान से मरवा देंगे। आए दिन धमकी देता गुरुआ। दरअसल मामला जमीन को लेकर विवाद का बताया जा रहा है। बकौल चंद्रशेखर, उसका जमीन को लेकर बीजेपी विधायक अंकुराज तिवारी से विवाद चल रहा है। लखनऊ के मोहनलालगंज में उसके नाम ली गई जमीन को लेकर ही आपसी रंजिश है, और इसी को लेकर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। चंद्रशेखर खौफ में है कि कहीं उसे या उसके परिवार को कुछ हो न जाए। वही हंगामे के बीच बीजेपी विधायक का बयान भी सामने आता है, जहां वो इस पूरे विवाद को अपने खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश बताते हैं। लेकिन जमीन विवाद के सवाल पर बिना कुछ बोले बस एक उंगली उठाकर मानो सब कुछ चुप करा जाते हैं। उनकी ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है कि किस तरह से वो एक बाहुबली की छवि पेश करते हैं। देखिए, ये हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है, और पुलिस जांच करे। जांच में जो सच्चाई होगी सामने आई जाएगी। क्या उसको जानते थे क्या पहले से? नहीं, जानने के लिए कौन ऐसा है कि मान लीजिए क्षेत्र में, जिले में जिसको नहीं जाना जाएगा, लेकिन ये सारा कोई इसका मतलब नहीं है। सब पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच करके सब सामने ही आ जाएगी। तो विधायक इन आरोपों को खारिज भले कर रहे हो, लेकिन विवाद काफी बढ़ चुका है। सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ चुकी है, परिजनों को आक्रोश बढ़ चुका है, इलाके में तनाव बढ़ चुका है। तो ऐसे में पुलिस ने जांच की बात कही है। चंद्रशेखर कनौजिया द्वारा दिया गया है कि उनके भाई के द्वारा एक जमीन की बात को लेके उनके भाई को कुछ लोगों ने मारा पीटा है, और उसी पे माननीय विधायक जी का भी नाम लिया जा रहा है। और ये संपूर्ण जांच जो है सीओ सिटी को दी गई उस प्रार्थना पत्र पे, जो भी तथ्य आएगा उसके अनुसार उसमें विधिक कार्रवाई। क्या आरोप सर लगाया? जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की गई। अगर सदर से बीजेपी विधायक अंकुराज तिवारी के प्रोफाइल की बात करें तो ये कारोबारी परिवार से आते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही इनका स्कूल भी है। 2022 से पहली दफा ये बीजेपी के सिंबल पर विधायक चुने गए, लेकिन अब जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं
उस पर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। संत कबीर नगर से आलमगीर की रिपोर्ट, यूपी तक।